65% of IS toppers under rank 10 and 20 in CSE 2025 final list have been students of Mains Guidance Program MGP by Forum IS Academy, including rank 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19. Mains Guidance Program MGP 2026 to 27. Join Mains Guidance Program, India's most trusted program for mains preparation. To know more about MGP, speak to an IS topper near you or email us at contact@forumis.com. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 597 रैंक पर चयनित शिवम नारायण झा। इन्होंने हिंदी माध्यम से ये रैंक अर्जित की है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में। और इसके साथ ही हमारे साथ शैलेश, जिन्होंने इस परीक्षा में 877 रैंक अर्जित की है हिंदी माध्यम से। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हिंदी माध्यम से फोरम आईएएस में चयनित छात्र आज हमारे साथ हैं। So let's give a big hand to शिवम और शैलेश। सो बेसिकली जैसे आप क्योंकि एमजीपी के स्टूडेंट भी रहे हो, सो एमजीपी ने स्पेशली मेंस में आपको कैसे हेल्प किया? सर, पहला तो जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने में एमजीपी की जो विशेषता है बहुत ही अच्छी है। दूसरा जो सॉल्यूशन थे एमजीपी के, उसका भी मैंने काफ़ी उपयोग किया, जो अपने कंटेंट है उसको इनरिच करने के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रहा। और जो ट्रांसलेशन होता है जो हिंदी में, वो भी बहुत उच्च स्तर का होता है। तो इस प्रकार की दिक्कत भी जो हिंदी माध्यम में कई बार होती है मेंस में कंटेंट की, वो दिक्कत भी सामने नहीं आई। और दूसरा, क्योंकि मिथिला रीजन से हो, बिहार से हो, तो कितनी मतलब जर्नी कितनी टफ रही है बेसिकली, अगर मतलब कितने उतार चढ़ाव जर्नी में देखने को मिले? सर, यह मेरा लगातार तीसरा इंटरव्यू था और जीएस में लगातार थोड़े कम स्कोर आ रहे थे, तो अवश्य जर्नी जो चुनौतीपूर्ण तो अवश्य रही। और जो मेरा वैकल्पिक विषय वो मैथिली साहित्य रहा है, तो वह भी एक अलग पक्ष था। अच्छा शिवम, मुझे आप ये बताइए कि आपको फोरम आईएएस संस्थान के बारे में कैसे पता चला? सर, मुझे फोरम के बारे में जो मेरे कई सारे दोस्त हैं जो लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं और मैं उनके साथ रहा था, तो उनसे मुझे जानने का मौका मिला कि विशेषकर जो मेंस को लेकर जो काम है बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। तो मैं आया और कई फोरम का जो कार्यक्रम है आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप, वो पहले हिंदी माध्यम के लिए नहीं थी। मैंने यहाँ पे मेल किया, टीम से मिला और हिंदी माध्यम के लिए मैंने शुरू करा। बस मैं अकेले ही उसमें आता था आंसर राइटिंग लिखने के लिए। एमजीपी पहले से भी हिंदी माध्यम के लिए रही है, तो मैं उससे भी जुड़ा रहा। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से भी मैं जुड़ा रहा था, तो फोरम के साथ जुड़ा बना रहा। शैलेश, आपकी जर्नी में कैसे रोल रहा है फोरम इसका स्पेशली? सर, फोरम का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मेंस के टाइम पे है। और मेंस का जो टेस्ट सीरीज है एमजीपी का, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर ही या 24 वाले क्वेश्चन में जो अरोरा ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन था, वो सीधे सीधे एमजीपी में देखा था। तो वो उसके जो मॉडल आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, कंटेंट बिल्ड करते हैं और आंसर राइटिंग में हेल्प करता है, तो वो एक बड़ा फायदा होता है। शैलेश, एक चीज मुझे और बताइए कि हिंदी माध्यम में अक्सर छात्रों के मन में एक चीज प्रश्न रहता है कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो है कैसे तैयारी करें, और प्रीलिम्स परीक्षा की अनसर्टेनिटी जो है, जो अनिश्चितता है, उस चीज को कैसे डील किया आपने? सर, प्रीलिम्स को लेकर मेरा 3 चीज़ों पे बड़ा फोकस रहता था। पहला तो जो हमारा पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू एक किस्म से आपको रटे होने चाहिए, उनका सारा थीम, उससे रिलेटेड आसपास के ऑप्शन से रिलेटेड थोड़ा कंटेंट, वो सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में जो आपका बेसिक नोट्स है या बेसिक बुक्स है, जैसे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी हो गया, हिस्ट्री के लिए जो हमारा एनसीईआरटी है या बिपिन चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ये बेसिक पीवाईक्यू और एक कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज, अगर इन 3 चीज़ों पे बहुत अच्छा कमांड करते हैं तो हमारा प्रीलिम्स का लगभग 90% एश्योरिटी रहती है। उसका जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है उसका हम काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं। सीसेट के बारे में? सीसेट भी लगभग जो चलता है हमारा पीवाईक्यू के लेकर पे चलता है, और ज़्यादातर हमारे जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कवर होने चाहिए, जैसे परसेंटेज को लेकर हो गया या हमारी जो नंबर सिस्टम्स हो गए, जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है उनको लेके, और बेसिक रीजनिंग। शिवम, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा मैसेज आप देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को जो खासकर प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर हिंदी भाषी छात्र, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इसकी जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, इसको कैसे डील करना है?
पहला जो जीएस को लेकर मेरे यह सलाह होगी कि कई बार हम जो मुख्य विषय हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, इसी पे फोकस करते हैं, जबकि इस बार का क्वेश्चन पेपर में हमने देखा हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो आप हर एक सेक्शन को कवर करके अच्छे से जाइए, ताकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं वो किस साल किस सेक्शन को ज़्यादा प्राथमिकता दे। और सर दूसरा सीसेट, जो कि हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ी बाधा रही है, और सीसेट में मेरे ठीक ठाक अच्छे नंबर प्रत्येक वर्ष मिले हैं। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। किसी एक सेक्शन के भरोसे नहीं जाया जा सकता है सीसेट में, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके जा रहे हैं या फिर मैथ करके जा रहे हैं। आपको दोनों पे अच्छी पकड़ चाहिए, रीजनिंग पे भी अच्छी पकड़ चाहिए। तो यूपीएससी अलग अलग वेरिएशन लाते रहता है, किसी साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा कमजोर है या उस साल वो अधिक मजबूत है। मुझे लगता है कि इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सो जैसे कि अगर, क्योंकि आपने लगातार 3 बार इंटरव्यू भी दिया है शिवम, तो और लगातार इस परीक्षा में अगर हम देखें हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण भी किया है, और लास्ट टाइम जो आपकी इस बार रैंक भी आई है आपकी, तो हिंदी माध्यम के लिए मतलब कैसे और बेहतर चीजें जो है हिंदी माध्यम में और क्या बेहतर हो सकता है, किन किन विषयों पर और ध्यान दिया जा सकता है ताकि हिंदी माध्यम से जो रिजल्ट है वो और बेटर है? सर पहला तो जो बाधा है सीसेट को लेके, प्रीलिम्स में जो एक बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार छट जा रहे हैं हिंदी के, उस पर मुझे लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, मेंस में तो काफ़ी अच्छा फोरम काम कर रही है, ज़्यादातर चीज़ों को हिंदी में भी ला रही है। उसमें मेरा तो यही अनुरोध रहेगा कि जो भी आपके प्रोग्राम है तो सब हिंदी में ज़्यादातर हैं, यदि कोई नहीं है तो उसे भी हिंदी में शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट यदि मेंस में नहीं लिखे जाएंगे फिर मेंस पर नंबर नहीं आएंगे। और जो ऑप्शनल विषय सब हैं, जैसे जो हिंदी साहित्य है, इतिहास है, जो कि हिंदी माध्यम में अधिक पसंदीदा है, तो उस पर भी थोड़ा सा अधिक कार्य करने की जरूरत है। हाँ शैलेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? खासकर मैं आपसे एक बहुत विशेष क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मेंस जो मुख्य परीक्षा है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं या छात्र हिंदी मीडियम के क्या करते हैं कि उनका पूरा फोकस जो है ना प्रीलिम्स के ऊपर रहता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो कब से शुरू करनी चाहिए? सर जैसे अगर कोई एक नया बच्चा आ रहा है तो मतलब दिसंबर तक उसको, जून से अगर स्टार्ट कर रहा है, अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है, तो लगभग दिसंबर तक उसको मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद जनवरी से अपने प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो सकता है। और मेंस के दौरान जितने भी बेसिक जो मुख्य परीक्षा को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे एथिक्स हो गया या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो मुख्यतः हमारे मेंस में काम आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करना दिसंबर तक। फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स में। फिर जब हमारा प्रीलिम्स खत्म होगा या प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से हम पूरी तरीके से मेंस पे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सो एज फार एज द मेंटरशिप इज कंसर्न, है ना, फोरम आईएएस में मेंटर्स का आप कितना योगदान मानते हैं अपनी सफलता के लिए? सर आपसे मेरा जुड़ाव एमजीपी के दौरान भी था, तो जब भी मुझे मौका मिला आपने उचित सलाह दिया, और मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं, आप कॉल पे जुड़ सकते हैं, तो अच्छा जुड़ा रहा मेंटर्स। आप शैलेश इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वैसे लगभग सेम ही अनुभव रहता है, क्योंकि मेंटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आप लो फील कर रहे हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें मतलब निकालने के लिए मेंटर आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप अपनी सफलता में, अपार्ट फ्रॉम फोरम आईएएस, अपनी सफलता में किसका किसका योगदान मानते हैं? सर मेरे माँ पापा का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि मतलब 10th तक की जो पढ़ाई है मुझे पापा ने ही अपने कोचिंग में करवाई थी। स्कूल की व्यवस्था उस समय थी नहीं गांव में। और मेरे छोटे भाई का बहुत योगदान है, जो कि वर्तमान में वो जॉब करता है, और साथ में जो पिछले 3-4 वर्षों से सब कुछ वही देख रेख करता है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों व्यक्तियों का बहुत। तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उनकी क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया थी। मतलब मेरे गांव में भी कोई अभी तक सिविल सर्वेंट में नहीं गया है, परिवार की तो दूर की बात है, तो बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया थी। और मेरे भाई ने ही रिजल्ट देखा था, उस देर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा, मैंने कहा रोल नंबर से चेक करो कई बार फेक पीडीएफ भी हो जाते हैं। तो काफ़ी बहुत ही खुशी का माहौल था, बहुत ही आनंद का माहौल था। शैलेश? सर लगभग ऐसा ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी तैयारी गांव में रह के की है, तो ज़्यादातर सपोर्ट परिवार का ही रहता है। मम्मी पापा और स्पेशली भैया का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मैं जब भी दिल्ली आया साथ में वो आए, चाहे इंटरव्यू के टाइम पे, मेंस के टाइम पे, तो वो बड़ा योगदान था। जब रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट भैया ने देखा था और उन्होंने ही देख के बताया था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल इंटरेक्शन दैट वी हैड। और लास्ट में कुछ शब्द कहना चाहेंगे हमारे संस्थान के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे मेंटर्स के लिए? सर फोरम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से हिंदी माध्यम के लिए विशेषकर
और भी अच्छे तरीके से काम करता रहेगा और संस्थान के सभी शिक्षकों का, मेंटर्स का सहयोग हिंदी माध्यम के छात्रों को भी। कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं हिंदी भाषी छात्रों के लिए? सर मुझे लगता है जो प्रीलिम्स के लिए जो चलाए जा रहे हैं कोर्स उसमें हिंदी को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो कुछ कोर्सेज हैं उसमें कई बार ट्रांसलेशन मुझे लगता है कि अच्छे होते हैं जो उसमें पॉजिटिव। Okay. Anything else from your side? Okay. Thank you for coming here. ये हमारा नया इनिशिएटिव है, आप एक बार बेल रिंग करिए। चलिए काटिए। आप पहले सफल आप में हैं। Forum is starting a residential program and specifically designed for those students who didn't clear prelims earlier. At that moment, I felt that this program is tailor-made for you because what you described in that email, it felt like somebody was describing me. नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। और हर माता पिता करता है ना, कौन नहीं करता है सर, कौन नहीं चाहता है सर। Fortunately, sir, I cleared prelims and then, sir, the same schedule for mains FRC4 started at the same place and again I made the same promise. चाहे वो AWFG का टेस्ट हो या SFG का हो या करंट अफेयर्स की क्लास हो, I'll do it, सब कुछ करूँगा जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा है and fortunately it worked again. Then I stayed there for interview also and fortunately I got the rank. And before coming to FRC, literally there was a lot of broken confidence and I thought I would never be able to clear pre. This is the biggest hurdle of my life. But then ever since December, things changed and I just followed the plan to the hilt. Gave every test, even the open test, all the simulators, the CSAT simulators also. It was for the first time that I cleared the prelims, I cleared the mains, and then I cleared the interview and finally got a job under Government of India. I was a part of FRC 1 and FRC 4. So I think FRC played an instrumental role in making me what I am today. So I was scared, very honestly. I think a lot of my motivation for so many things is just a fear of failure. I'm not sure what a therapist or a psychologist might say about that. मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मैं गाज़ीपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। मैं ऐसे पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखी है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरी 301 रैंक आई है UPSC CSE 2025 में। So first is a sense of discipline, whether that's SFG or sometimes that I followed in AWFG also for the mains part. A sense of discipline that this is the target for the day. You got to complete your syllabus in material, whether you're completing 80%, 70%, 100%, but you have to come up, show up every day and write the test. Many congratulations to all of you who have cleared the prelims. Let us give them a big hand. I subscribed to the second level of SFG. I think I told you so. I'd gotten to know about sir from a very close friend, which was honestly like my paradigmatic change, if you will call it, towards prelims preparation came when I heard sir speak on prelims.